गांव की चुड़ैल। गांव चंदनपुर अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन एक डरावनी बात उसे और गांवों से अलग बनाती थी। रात के समय वहां कोई बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। बूढ़े बाबा बताते थे कि सालों पहले एक महिला सुरेखा इसी गांव में रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सास और गांव के कुछ लोग उसे डायन समझते थे। एक दिन उस पर जादू टोना करने का आरोप लगा और उसे बेरहमी से मारकर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। तभी से जब भी कोई रात में वहां से गुजरता, अजीब आवाजें सुनाई देती और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक डरावनी औरत को वहां देखा था। एक दिन गांव के ही एक साहसी युवक रवि ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपनी मां से झूठ कहा कि वह अपने दोस्त के घर रात बिताने जा रहा है, लेकिन असल में वह उस पीपल के पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। आधी रात होते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अंधेरा घना हो गया। तभी उसने देखा, एक सफेद धुंधली आकृति हवा में तैरती हुई आई। उसकी लाल चमकती आंखें और उलझे बाल देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। चुड़ैल ने कर्राते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ दो। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बताया कि उसे बिना किसी गलती के मार दिया गया था और जब तक गांव के लोग उसकी बेगुनाही नहीं मानते, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अगली सुबह रवि ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कई और लोगों ने इस तरह की घटनाएं बताई, तो गांव वालों ने मिलकर सुरेखा की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा करवाई। इसके बाद से पीपल के पेड़ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोग फिर से रात में बेखौफ बाहर निकलने लगे। लेकिन आज भी जब हवा तेज चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को धीमी आवाज में सिसकते सुना है। मुझे इंसाफ मिल गया।